सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज हम आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि यदि आप किसी के घर में जाते हैं तो घर की एंट्रेंस को देख के, घर के फ्रंट को देख के आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये घर कौन सी ग्रह का है, किस ग्रह का जो है असर इस घर पे बहुत ज़्यादा है। वो आप केवल एक मात्र घर के बाहर खड़े होकर ही इस चीज़ को अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। जैसे आप किसी के घर की विज़िट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो विज़िट करने पे अमूमन हम अपना कंपास लेके जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं, घर के अंदर उसकी विज़िट करते हैं, देखते हैं घर का माहौल कैसा है, 16 डायरेक्शंस बनाते हैं, मैप बनाते हैं। ये सब काम तो हम अपने महावास्तु के अकॉर्डिंग करते ही हैं सेट। लेकिन इसका कुंडली से कैसे, हम इसका एस्ट्रो वास्तु से कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा माइंड सेट क्या करते हैं कि इस घर पे किस प्लेनेट का असर है, और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अपने माइंड से। हम घर में जैसे ही घुसते हैं तो वहाँ पे हमें कैसा माहौल दिखा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने माइंड को सेट करते हैं कि इस घर में किसका वास होगा, कौन से ग्रह का वास ज़्यादा है, या इस समय किस ग्रह की दशा चल रही होगी, कौन सा ग्रह एक्टिव है। तो बहुत ही सिंपल सी जो है सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं, मान लो कि आप किसी के घर में घुसे, ठीक है, या अपने घर की बात करते हैं। अपने घर में आप पहचान सकते हो कि राहु का बताते हैं, चलो, कि आपके घर में जो है राहु का वास है, या किसी के घर पे आप विजिट करने गए, आपके पड़ोस में कोई घर है तो उस पर राहु का वास है, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बहुत सिंपल से सिम्टम्स हैं कि मान लो आप किसी के घर में गए तो उसके घर के बाहर जो है कोई गड्ढा बना हुआ है। जैसे कोई भी रोड का कंस्ट्रक्शन चला और वो अपना काम करके चले गए, सिविल लाइन का कोई काम हो रहा है, वो अपना काम करके चली गई लेबर, और वहाँ पे गड्ढा बना छोड़ दिया। अब उस गड्ढे में पानी भी भर रहा है, उस गड्ढे में धूल मिट्टी भी आ रही है, और उसमें लोग अपना कूड़ा डस्टबिन भी बना दिया, एक तरीके से कूड़ा डाल रहे हैं। तो जहाँ गड्ढा आ गया वो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो गंदगी आ रही है, तो वो ऑटोमेटिक आपका एक राहु वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब किसी के घर के आगे आपने गड्ढा देखा तो आप समझ लीजिए कि वहाँ राहु एक्टिव है। इसके अलावा एक सिम्टम्स और भी है कि अधिकतर आपने देखे होंगे जो आपके स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो जो है गड्ढा बना के जो है वहाँ पे बैठते हैं, मिट्टी को खोद के वहाँ पे बैठते हैं, तो वहाँ भी राहु एक्टिव होता है उस जगह पे भी। आपके जो है कबूतर होते हैं, कबूतर आपके घर में अधिकतर जो है घोंसला बना लेते हैं। कई जो है देखे होंगे कि किसी के घरों के आगे एडजस्टमेंट वाली जो जगह होती है फ्रंट पे, फ्रंट वॉल पे या बैक वॉल पे, वहाँ पे जो है अधिकतर कबूतर जो है घोंसला बना के रह रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, वहाँ पे उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो भी आपका राहु का वास है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके बात करें, हम आपके घर के अंदर की बात करें तो घर के अंदर में जो है आपके चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स खास तौर से टूटे फूटे पड़े हुए हैं, मोबाइल्स हैं वो आपके ख़राब हो चुके हैं लेकिन आप उन्हें फेंकने का नाम नहीं ले रहे हो, और वायर्स आपकी बहुत ज़्यादा घर में अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रिक आइटम्स जितने भी होते हैं, चार्जर वगैरह हैं, वो आप यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी वो पड़े हुए हैं इधर उधर। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स है आपका जो है इसका राहु का। अब घर में हम घुसे, घर में घुसते हमने क्या देखा कि चौखट है वो टूटी हुई हैं, ठीक है, उनमें जो है होल हो रहे हैं कोने कोनों में, और इसके अलावा धूल मिट्टी का घर है बहुत ज़्यादा, चौखट पे दीवारों पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। घर के अंदर हम घुसे तो एक गंदी सी स्मेल, एक भीनी सी स्मेल खुशबू वाली और एक गंदी स्मेल, ये घर में घुसते ही महसूस हो जाती है इंसान को। वहाँ यदि बिल्कुल गंदी स्मेल की महसूस हो रही है तो वहाँ सीलन भी हो सकती है, वो भी राहु है आपका, ठीक है ना। और इसके अलावा आपकी सीलन है घरों में, दीवारों पे सीलन आ रही है तो समझिए राहु एक्टिव है उस घर में। और इसके अलावा और भी हम बहुत बहुत चीज़ों से इसको सिम्टम्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके घर में अंधेरा रहता है, ठीक है, और हर समय लड़ाइयाँ रहती हैं घर में, तो ये भी आपका राहु का एक नेगेटिव पॉइंट है। गाली गलौज दे के बात होती है आपस में, और सिगरेट है, तंबाकू है, और क्या कह सकते हैं बीड़ी है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है घर में। तो ये सब क्या है, ये सब आपके राहु को एक्टिव करने की चीज़ें हैं। तो हमें इन्हें शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। अब ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो है राहु का असर है इस घर में। अब इसको शांत करने के लिए भी बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ हैं
सबसे मेन चीज़, आपके घर में जो भी आपके इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं जो ख़राब हैं, जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे, उन्हें आप घर से बाहर फेंक दीजिए। घर में जो है डस्टबिन का खास ध्यान रखिए, वास्तु के हिसाब से कहाँ रखा हुआ है, उसको जो है सही जगह पे रखिए। और इसके अलावा कलर्स का ध्यान रखिए, ये सब हम आपको बताते ही हैं। और इसके अलावा जो है आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक आइटम्स का बताया। जैसे ही दीवार में सीलन आई, उन सीलन्स को आप जो है तुरंत ख़त्म करिए। सीलन्स को जो है आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सीलन्स को आपको यूज़ नहीं करना है, मतलब सीलन को आपको सही करना है जल्दी से जल्दी दीवारों पे से। कई कुत्तों ने आपके बाहर जगह बना रखी है, गड्ढे वड्ढे हैं, उसको सही करिए। और सबसे मेन क्या है, जैसे मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रिक आइटम्स, पुराने खोटे सिक्के, इन चीज़ों को घर में ना रखिए। बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके कि आप इन चीज़ को घर से हटाइए, राहु को भगाइए। और एक और सिंपल सी रेमेडीज़ है आपकी कि आप आपका जो मेन गेट होता है, मेन गेट पे आप जो है चंदन की अगरबत्ती जलाइए। चंदन की अगरबत्ती जलाने से क्या होता है कि चंदन, आपको पता है चंदन के पेड़ पे ही जो है आपके सांप रहते हैं, लेकिन वो शांत रहते हैं, ठीक है। और राहु भी आपके सर्प में आता है, तो उसको शांत करने की एक सिंपल सी रेमेडीज़ ये भी है कि आप चंदन की अगरबत्ती घर के मेन गेट पे दोनों साइड में जलाइए शाम के टाइम। और शाम के टाइम ही जो है आपके घर में रोशनी रखिए पूरी पूरी। जहाँ कहीं भी आपकी गंदगी है, जहाँ कहीं भी आपकी सीलन है, उसको तुरंत हाथों हाथ सही करवाइए। तो एक छोटी सी रेमेडीज़ यूज़ करिए बस, और धीरे धीरे आप देखिए कि घर में आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। और राहु को शांत करने का एक सिंपल सा उपाय और भी है, बहुत सटीक, वो है भगवान जो है हनुमान जी का जाप आप घर में 24 घंटे चलाइए। हनुमान जी की पूजा आराधना करिए, इससे भी जो है राहु आपके बहुत ही शांत होते हैं। तो बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ है, मैंने आपको बताए हैं, बहुत सिंपल से सिम्टम्स आपको मैंने बताए हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, एक मैं आपको एक बताना भूल गई, एक क्रैकिंग होती है। आपने देखा होगा घरों में घुसते ही पेड़ लग रहे हैं, उनमें दीवारें हैं, दीवारों में क्रैकिंग आ रही हैं। तो जहाँ क्रैकिंग आ गई वहाँ भी आप समझ लीजिए कि वहाँ क्या है, आपका राहु एक्टिव है। जहाँ कहीं आपकी दीवारों में क्रैकिंग आ रही है वहाँ भी राहु एक्टिव है, तो उसको भी आप शांत करिए, ठीक है। क्रैकिंग्स हटाइए, बस सिंपल सी रेमेडीज़ यूज़ करिए और अपने घर में से राहु को शांत करिए। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी, मैंने आपको कुछ सिम्टम्स और कुछ रेमेडीज़ बताई हैं राहु की, आप किसी के घर में राहु को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपके घर में है या आपके आसपास है तो उसको फाइंड आउट करिए और उसके सिम्टम्स पहचानिए, उसके सॉल्यूशन निकालिए। और इसके अलावा जैसे अमूमन हर वीडियोस में बताया जा रहा है, अभी ये कोर्स स्टार्टिंग है जो कि आपका भी 10 फरवरी से स्टार्ट है। आप चाहे तो इसको ज्वाइन करके और बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी इस कोर्स से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड, इन ग्रहों से रिलेटेड आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।